ना हो, 4 बंदे अपनी मगफिरत नहीं करवा सकते। कौन से 4 बंदे? रमजान में भी रोजा रखने के बावजूद, नमाज पढ़ने के बावजूद, तिलावत करने के बावजूद 4 इंसान अपनी मगफिरत नहीं करवा सकते। कौन से 4 बंदे भाई? पता है आपको? दुआ कीजिए अल्लाह करीम हमारा नाम उनके अंदर शामिल ना हो। कहिए आमीन, कि हम लोगों का नाम उन 4 बंदों में शामिल ना हो। पहले नंबर पे मां बाप का नाफरमान इंसान, जो मां बाप का कहना नहीं मानता, मां बाप से बदतमीजी करता है, बदखुल्क है, और फिर रोजे भी रखता है, नमाज भी पढ़ता है, लेकिन मां को बाप को गाली देता है, उनके सामने बोलता है। नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं ये मगफिरत नहीं करवा सकता, इसका कोई फायदा नहीं रोजा रखने का, खत्म है इसका काम। इसको गलतफहमी है कि रमजान शरीफ का मैं रोजे रख रहा हूं। अरे भाई, रमजान का रोजा तो कहता है मां बाप की फरमाबरदारी होनी चाहिए, उनकी इताअत होनी चाहिए, उनका कहना मानना चाहिए। दूसरे नंबर पे कसरत के साथ जो बंदा शराब पीता है, रमजान में भी नहीं हट रहा, रमजान में भी तौबा नहीं कर रहा, दिन में रोजा रखता है, रात को शराब पीता है, अल्लाह के गजब को ललकार रहा है, दिन में रोजा रख रहा है, रात को गुनाह कर रहा है, इसको भी कोई फायदा नहीं रोजा रखने। तीसरा वो है जिसके दिल में कीना है। कीना समझते हैं? दूसरे के मुतालिक दिल में हसद रख के 24 घंटे प्लान बनाना कि इसको नुकसान कैसे पहुंचा सकता हूं, इसकी बेइज्जती कैसे कर सकता हूं, इसके सामने वाले की कैसे नीलामी करवाऊं, किस तरह इसको नीचे गिराऊं। कीना है दिल के अंदर, और रोजा रख रहा है, रोजा रख के भी इसी चक्कर के अंदर लगा हुआ है। क्योंकि अल्लाह करीम तो दिलों का हाल जानते हैं, अल्लाह तो दिल का हाल जानते हैं ना। बाहर तो हम चालबाजी कर सकते हैं कि चलो लुधियाना में फिर रहे, पंजाब में फिर रहे, रोजा नहीं रखेंगे, लोगों को पता नहीं चलेगा, लेकिन अल्लाह तो जानते हैं कि क्या बेईमानियां कर रहा है ये। अल्लाह जानते हैं कैसी चालबाजियां कर रहा है। ऐसा कीने वाला बंदा जो रोजा रख के भी कीना परवरी नहीं छोड़ता, उसको भी रोजा रखने का कोई फायदा नहीं, रमजान उसको नहीं फायदा पहुंचा सकता। चौथे नंबर पे वो जो रिश्ते तोड़वाने में लगा रहता हो, रिश्तेदारों में आग लगाता हो, रिश्तेदारों में गिरोह बनाता हो, उनमें फसाद के बीज बोता हो, उनके टुकड़े करने की कोशिश में लगा रहता हो हमेशा, उसको भी कोई फायदा नहीं रमजान। हाँ, अलबत्ता ये लोग अगर, ये चारों लोग अगर तौबा कर लें तो रमजान में भी इनके लिए तौबा का दरवाजा खुला हुआ है। अगर ये अपने रब से माफी मांग लें, एक मुख्तसर सी सीधी सादी बात को समझ लीजिए कि जितनी इबादत हैं, जितनी भी इबादतें, चाहे वो नमाज है, चाहे वो रोजा है, चाहे वो हज है, चाहे वो ज़कात है, चाहे वो सदकात हैं, चाहे वो तस्बीहात हैं, चाहे वो कुरान पाक की तिलावत है, जितनी भी इबादतें हैं, जितनी भी इबादतें इस्लाम में हैं, इनका ताल्लुक आपकी आदतों के साथ जुड़ा हुआ है। किनके साथ जुड़ा हुआ है भाई? आदतों के साथ जुड़ा हुआ है। अगर ये इबादत आपकी आदत पर असरअंदाज नहीं हो रही, बिल्कुल ऐसे ही जैसे किसी डॉक्टर से दवाई लेने जाते हैं, फायदा ही नहीं हो रहा, अगर ये इबादत आपकी आदत बदलने में कामयाब नहीं हो रही, नमाज के बावजूद आपकी जुबान में तल्खी है,
सीने में आग भरी हुई है कि हां, कब मौका मिले किसकी बेइज्जती करूं, कब मौका मिले किसके साथ लड़ पड़ूं, कब मौका मिले घर के अंदर गुंडागर्दी करूं, मां बाप से बेअदबी करूं, अपनी बीवी से बदतमीजी करूं। रोजा रखने के बावजूद भी आप गुनाह कर रहे हैं, आंखों का गुनाह कर रहे हैं, जुबान का गुनाह, हाथों का गुनाह कर रहे हैं, मोबाइल पर गन देख रहे हैं। कोई भी इबादत अगर वो आपकी आदत को नहीं बदल रही तो समझ लीजिए कि वो इबादत कबूल नहीं हो रही है।